22 जून की रात को ठीक 9:18 पर दिल्ली एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ़्लाइट AI 479 अमृतसर के लिए टेक ऑफ करती है। आसमान बिल्कुल साफ था और सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। तय वक्त के हिसाब से ये एयरबस A321 को ठीक 10:30 पर अमृतसर एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड हो जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही ये विमान पंजाब के आसपास में पहुंचता है, अचानक इसमें सिस्टम में टेक्निकल ग्लिचेस यानी गंभीर तकनीकी खराबी आ जाती है। रडार और नेविगेशन में आई इस तकनीकी खराबी के कारण पायलटों को अंदाज ही नहीं लगा और विमान अपने तय रूट से बुरी तरह भटक गया। भटकते भटकते ये विमान इंटरनेशनल बॉर्डर को पार कर दिया और सीधे पाकिस्तान के एयर स्पेस हवाई क्षेत्र में जा घुसा। जैसे ही एक भारतीय पैसेंजर विमान बिना किसी इजाज़त के पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुआ, वहाँ के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में हड़कंप मच गई और पाकिस्तान की एविएशन अथॉरिटी के रडार पर लाल बत्तियां जल उठी और उन्होंने तुरंत रेडियो फ्रिक्वेंसी पर भारतीय पायलटों को सख्त वार्निंग चेतावनी देना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी रडार से मिल रही लगातार चेतावनी को सुनते ही कॉकपिट पे बैठे पायलटों के होश उड़ गए। उन्होंने बिना एक पल गवाए गजब की सूझबूझ दिखाई और हवा में ही विमान को पूरी तरह से घुमा लिया और एक शार्प यू टर्न लिया और वापस सुरक्षित भारत के एयर स्पेस में लौट आए। लेकिन मुसीबत यही खत्म नहीं हुई। जब ये विमान वापस अमृतसर पहुंचा, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वहां एयर ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण इसे तुरंत लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली। ईंधन की कमी और सुरक्षा को देखते हुए अमृतसर ETC ने इसे वापस दिल्ली जाने का निर्देश दिया। दिल्ली में सेफ लैंडिंग के बाद जब विमान की तकनीकी खराबी को ठीक किया गया और स्थिति सामान्य हुई, तब यह फ्लाइट दोबारा दिल्ली से रवाना हुई और देर रात 2:20 पर जाकर अमृतसर के अंदर सुरक्षित लैंड हो सकी। इस घटना ने एविएशन इंडस्ट्री के एक बहुत ही बड़े नियम को सामने ला दिया है, जिसे नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन कहा जाता है। दरअसल अप्रैल 2025 से पाकिस्तान ने भारत के सभी कॉमर्शियल और प्राइवेट विमान पर अपने आसपास का इस्तेमाल करने वाली पूरी तरह बैन लगा दिया और पाकिस्तान हर महीने इसे नोटम को जारी करके इस बैन को आगे बढ़ाता है और ठीक ऐसा ही बैन भारत ने भी पाकिस्तान के विमान पर लगा दिया। लेकिन क्या हुआ कि इंटरनेशनल एविएशन के नियम के मुताबिक अगर कभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो या कोई बड़ी तकनीकी खराबी आ जाए तो मानवता के नाते दोनों देशों में एक दूसरे को इमरजेंसी रास्ता दे देते हैं। अभी पिछले महीने में ही एक पाकिस्तान का विमान भी खराब मौसम के कारण भारत में घुस आया, जिसे भारतीय ETC ने सुरक्षित रास्ता देकर वापस भेजा था। फिलहाल एयर इंडिया ने इस मामले की आंतरिक जांच शुरू कर दी है। आखिरी इतनी हाईटेक फ्लाइट में ये रूट डेविएशन हुआ कैसे, इसकी अभी जांच चल रही है।